अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सुनाऊंगी एक छोटी सी कहानी जो कि है कमरे की सफाई की तालीम। एक दिन एक लड़की ने सोचा इससे कमरे की सफाई करने का वक्त आ गया। इसके कमरे का हाल दिन ब दिन ख़राब होते जा रहा था, लेकिन वो कभी भी अपने कमरे की सफाई नहीं करती थी। इस दफ़ा वो एक नेक नियति के साथ अपने कमरे की सफाई करने का फ़ैसला करती है। वो कमरे में दाखिल होकर देखती है, कमरे में इतनी ही चीज़ें बिखरी हुई हैं। उसने सोचा कि इस काम को 3 मिनटों में कर लेती हूँ ताकि इसे और काम में दिन गुजारा जाए। इस नेक नियति सोच के साथ वो कमरे में एक खाने को सफाई करने की तरफ बढ़ती है। वहाँ पड़ी हुई हर चीज़ का एक जगह इकट्ठी करती है और सफ़ेद कपड़ों से ढक देती है। इस कमरे में दीगर जगहों को भी साफ़ करती है और खुद भी कमरे की तस्वीर में एक तौसी पैदा करते हुए देखती है। ये काम करते हुए वो महसूस करने लगती है कि कमरे की सफाई से इसका दिल बहुत ज़्यादा खुश हो गया है। 3 मिनटों के कुछ लम्हों के बाद वो कमरे की सफाई करके अपने कमरे को एक नई जगह की तरह देखने लगी। इसके दिल में खुशी का एहसास उसने इसको ताकत दी और उसने समझा कि चीज़ें कितनी आसान हो जाती हैं अगर आप उसका फ़ैसला करने का। तो वो उसने ख़ुद को ये सिखा दिया कि सफाई करने से हमारी रूह को भी सफाई और ताजगी मिलती है। कमरे की सफाई का एक तरीका ना सिर्फ इंतज़ाम और तंजीम लाता है बल्कि हमारी ज़िंदगी को भी खुशी से भर देता है। और उस दिन से वो हर रोज़ अपने कमरे की सफाई को अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बना बैठी और इसने अपनी ज़िंदगी को मज़ीद तरबियत और इंतज़ाम की तरफ बढ़ाया। ये कहानी हमें सिखाती है कि छोटे बड़े तरक्की का काम जो है वो तरक्की का सबब बन सकते हैं। कमरे की सफाई करना सिर्फ़ एक अमल नहीं बल्कि हमारी रूह को भी तस्कीन देता है और हमारी तरबियत में मदद फराहम करता है। कमरे की सफाई करने से हमारी ज़िंदगियों को सफाई और तरतीब मिलती है। और हमें इन छोटे बड़े कामों की कदर करनी चाहिए जो हमें एक बेहतर तरीके से ज़िंदगी गुजारने में मदद फराहम करते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि छोटी सी मैं ये कोशिश करूँगी अपने प्लांट्स को बालकनी से ला के रूम के अंदर रखूँगी, उसके अंदर कैंडल्स जलाऊँगी, उसको बहुत खुशी से ऑर्गेनाइज़ करूँगी तो मुझे एक तस्कीन मिलेगी। सच पूछिए मुझे इतना अच्छा लग रहा था। मैंने हर एक चीज़ को ऑर्गेनाइज़ किया। मेरी पानी की बॉटल जो है ये काफ़ी दिनों से इसमें मैंने रूह अफ़ज़ा बनाया था तो उससे इसके अंदर एक महक सी पैदा हो गई थी। मैंने इसको धूप में रखा। धूप में रखने के बाद 3-4 दिन बाद इसको मैं लेके आई। फिर मैंने इसको वॉश करके इसे पानी डाला। बहुत टाइम से मेरे रूम में से बॉटल्स हो रही थी और इस पानी की बॉटल की वजह से मेरे रूम के अंदर बहुत चीज़ें ऑर्गेनाइज होने लगी। और साथ साथ जब भी मैं रूम के अंदर एंटर होती हूँ मुझे मेरे छोटे छोटे प्लांट्स नज़र आते हैं। मेरी कोशिश है कि मैं नए प्लांट्स और लेके अपने रूम को जो है बहुत ज़्यादा वेंटिलेट करूँ फ्रेश एयर के साथ। और सच पूछे जब भी मैं सुबह उठती हूँ रात में ऑफिस में के बाद घर में एंटर होती हूँ मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी का एहसास होता है। कमरे में एक ग्रीन सा वाइब्रेंट सा कलर देख के आँखों को बड़ी खुशी मिलती है। और एक बात और है कि अगर आप सुबह सुबह उठ के सब्ज़ा देखें ना तो आपकी आँखों के लिए और आपके दिमाग के लिए बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। छोटी सी कोशिश थी आपको एक टिप देने की। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर अपने इर्द गिर्द पौधे लगाएं। थैंक यू वेरी मच। खुश रहें, आबाद रहें।